Hello, in this video I am going to discuss डायक्सिस एंड डिस्टेंस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रैग्मेटिक्स के अंदर। सो बिगिन विद द शॉर्ट इंट्रो ऑफ डायक्सिस कि डायक्सिस क्या होता है। सो बेसिकली इसका ओरिजिन ग्रीक है, टेक्निकल ग्रीक टर्म है फॉर वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग वी डू विद द अटरेंस, जो कि पॉइंटिंग है। सो बेसिकली डायक्सिस कहते हैं पॉइंटिंग थ्रू लैंग्वेज, लैंग्वेज के थ्रू पॉइंट आउट करना किसी चीज़ को, उसको डायक्सिस कहा जाता है। सो कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं। एनी लिंग्विस्टिक फॉर्म, ये वो लिंग्विस्टिक फॉर्म है जो यूज़ होता है पॉइंटिंग करने के लिए, उसको डायक्टिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जो एक्सप्रेशंस हम यूज़ करेंगे उनको डायक्टिक एक्सप्रेशन कहेंगे, और डायक्टिक एक्सप्रेशन को आप इंडेक्सिकल भी कह सकते हैं। सो एक और डेफिनेशन देखते हैं। सो डायक्सिस बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं दैट कैन नॉट बी फुली अंडरस्टूड विदाउट एडिशनल कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन के बगैर हम इनको नहीं समझ सकते। सो वर्ड्स डायक्टिक कब होंगे? वर्ड्स को डायक्टिक तभी कहेंगे इफ़ देयर सेमेंटिक मीनिंग इज़ फिक्स्ड बट देयर डिनोटेशनल मीनिंग जो है वो वेरिड करे अपॉन द पर्सन, टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग। सो डायक्सिस बेसिकली पॉइंटिंग थ्रू लैंग्वेज को कहा जाता है। कोई लिंग्विस्टिक फॉर्म डायक्टिक एक्सप्रेशन का हमने डिस्कस किया हुआ था। सो स्पीकर डायक्सिस को यूज़ करता है या डायक्टिक एलिमेंट्स को यूज़ करता है वाइल प्रोड्यूसिंग द लैंग्वेज। और जब छोटे बच्चे चिल्ड्रन जो है लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तब वो इसका यूज़ करते हैं, पॉइंटिंग आउट करते हैं, राइट, कुछ मीनिंग को कन्वे करने के लिए। सो उनके जो है अटरिंग को समझने के लिए, अटरेंस को समझने के लिए डायक्सिस का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टडिंग द प्रैग्मेटिक्स एंड इट हेल्प पीपल टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द सर्टेन सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट के बेस पे आप समझ सकते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट का समझना ज़रूरी है डायक्सिस को समझने के लिए। सो टाइप्स देखते हैं डायक्सिस ऑन द बेसिस, इसके टाइप्स है 5 टाइप्स। सो उनको डिस्कस करेंगे। सो बिगिन विद द फर्स्ट टाइप जो है, द फर्स्ट वन इज़ द पर्सन डायक्सिस। पर्सन डायक्सिस एज रेफर किसी चीज़, किसी पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता है। एनी एक्सप्रेशन दैट इज़ यूज टू पॉइंट टू अ पर्सन, जैसा कि आप प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं पार्टिकुलरली इस कॉन्टेक्स्ट में, जैसा कि मी, यू, हिम, देम, कोई भी आप प्रोनाउन यूज़ करते हैं पॉइंटिंग टूवर्ड्स पर्सन, इसको पर्सन डायक्सिस कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है स्पेस या स्पेशल, या जिसको प्लेस डायक्सिस कहा जाता है। ये वो वर्ड्स होते हैं दैट आर यूज टू पॉइंट टू अ लोकेशन, जैसा कि आप करीब का कोई जगह हो तो आप हेयर यूज़ करते हो, कोई दूर का जगह हो तो देयर यूज़ करते हो। एंड देन टाइम या टेम्पोरल डायक्सिस, जो कि टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, जैसा कि नाउ, अभी के टाइम के लिए, देन, टुनाइट, लास्ट नाइट, टुमारो, यस्टरडे, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं टाइम को इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए। देन आपके पास डिस्कोर्स डायक्सिस आ जाता है, जो कि एक्सप्रेशन है दैट इज़ यूज टू रिफर टू अर्लियर या फोर्थ कमिंग सेगमेंट ऑफ द डिस्कोर्स। पार्टिकुलरली अगर आपका रिटर्न डिस्कोर्स है उसके अंदर आप यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल प्रीवियस किसी चीज़ को रेफ़र करने के लिए आप कहते हो जी इन द लास्ट पैरा, इन द लास्ट पेज, या आगे जो है नेक्स्ट, उसके लिए नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज, इस तरह के यूज़ करते हैं। और डिस्कोर्सेस में पॉइंट आउट करने के लिए वो डिस्कोर्स डायक्सिस के अंदर आ जाएगा। देन कम्स दी सोशल डायक्सिस। बेसिकली इसके अंदर जो टाइटल्स आ जाते हैं, आप किसी को देते हो ऑनर के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, प्रोफेसर एंड ऑल ऑफ दिस। सो डायक्सिस को फर्दर एलाबोरेशन के साथ देखते हैं। पर्सन डायक्सिस देयर रिफर्स टू हु द स्पीकर इज़, कि स्पीकर कौन है, इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है, पर्सन को पॉइंट आउट करता है। सो इट रेफर्स टू द पर्सनल प्रोनाउंस, इसके अंदर पर्सनल प्रोनाउंस जो कि इंडिकेट करते हैं कि स्पीकर कौन है। सो व्हेन अ स्पीकर प्रोड्यूसेस द वर्ड आई, सो प्रोनाउन, ये जो प्रोनाउन है ये रेफर करेगा एक पार्टिकुलर पर्सन के तरफ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वर टू से द सेंटेंस आई वेंट शॉपिंग यस्टरडे, सो आई यहाँ पे जो यूज़ हुआ है ये यूज़ करता है रेफर टू द दैट पर्सन, जो जिसने वो बात कही है। सो ऑल पर्सनल प्रोनाउंस इसके अंदर आ जाएंगे, पर्सन डायक्सिस में यूज़ होते हैं। देन कम्स द प्लेस
डायक्सिस। प्लेस डायक्सिस के अंदर क्या होता है, इट रिफर्स टू वेयर द स्पीकर इज, यानी स्पीकर के लोकेशन के पॉइंट आउट करेगा। और इसको स्पेस या स्पेशल डायक्सिस भी कहा जाता है, प्लेस डायक्सिस। और सिमिलरली टू पर्सन डायक्सिस द लोकेशंस में भी आइदर दोज ऑफ द स्पीकर या एड्रेसी। यहाँ पे लोकेशन जो है स्पीकर का भी हो सकता है और एड्रेसी का भी हो सकता है। और इसके एग्जांपल्स को आप देखें तो एडवर्ब्स यूज़ होते हैं लोकेशन को पॉइंट आउट करने के लिए, जैसा कि करीब का लोकेशन हो तो हेयर, दूर का हो तो देयर, राइट। और कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव्स भी यूज़ होते हैं दिस दैट पॉइंट आउट करने के लिए। सो ऑल्दो दोज आर फॉर फ्रॉम बीइंग इसके लिए यूज़ होते हैं। और प्लेस डायक्सिस आर आल्सो यूज फॉर वर्ब्स सच एज कम और गो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कम, आई एम रेफरिंग टू द और पॉइंटिंग टू द डायरेक्शन टूवर्ड्स माई करंट, ठीक है। आई एम कमिंग या कम कहते हो तो टूवर्ड्स शो करता है और गो अवे फ्रॉम शो करता है, देयर यू गो, एंड इस तरह का आप यूज़ करते हो। तो इसके अंदर ये एस्पेक्ट भी आ गए। देन कम्स दी टाइम डायक्सिस। टाइम डायक्सिस में क्या होगा, इसको टेम्पोरल डायक्सिस भी कहा जाता है। इट इज़ कंसर्न इटसेल्फ विद द वेरियस टाइम्स। ये टाइम की तरफ पॉइंट आउट करता है कि टाइम क्या है, किस वक्त, राइट। इट इन्वॉल्व इन और रेफरेंस टू द अटरेंस इंक्लूडिंग द टाइम वर्ब। इसके अंदर टाइम्स वर्ब आ जाएंगे, नाउ, देन, सून, सो फॉर। और गुड एग्जांपल देखा जाए तो टुमारो का वर्ड है, यस्टरडे, इस तरह के जो भी टेम्पोरल वर्ड्स है वो इसी के अंदर आ जाएंगे। सो टाइम डायक्सिस रिफर टू द करंट टाइम इन विच द अटरेंस इज स्पोकन, कि अटरेंस किस टाइम पे प्रोड्यूस की गई है उस चीज़ की तरह रेफर करता है। देन सोशल डायक्सिस आपके पास आ जाता है। इट्स रेफरेंस टू द सोशल करेक्टरिस्टिक्स या डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स या रेफरेंस इन अ स्पीच इवेंट। सो इसके अंदर दिस इंक्लूड द डिस्टिंक्शन फाउंड इट इन मैनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का डिस्टिंक्शन भी आ जाता है। और हमने एक और डिस्कस किया हुआ था, इसके अंदर आप टाइटल्स भी डिस्कस कर सकते हो किसी को एड्रेस करते हुए। और इसके टू सब टाइप्स है, एब्सोल्यूट सोशल डायक्सिस और रिलेशनल सोशल डायक्सिस। सो एब्सोल्यूट सोशल डायक्सिस क्या हो गया, इट रिफर्स टू सम सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेफरेंट। जिस पर्सन की तरफ आप रेफरेंस रेफर करते हो उसके सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देखेंगे अपार्ट फ्रॉम एनी रिलेटिव रेंज ऑफ रेफरेंस। सो ये जो है एब्सोल्यूट सोशल डायक्सिस, इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन सर्टेन फॉर्म्स ऑफ एड्रेसेस या टाइटल्स जो कि मैंने डिस्कस किए थे, ऑनरिफाई या रिस्पेक्ट के लिए जो हम लगाते हैं लोगों को एड्रेस करने के लिए, जैसा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, प्रोफेसर, योर ऑनर, इस तरह के वर्ड्स। और दूसरा इसका जो टाइप है रिलेशनल सोशल डायक्सिस, ये रेफर करता है सोशल रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर और एड्रेसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है इन एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल आप देखा जाए तो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फ्रेंच सेकेंड पर्सन प्रोनाउन टू और वॉइस और स्पीच लेवल्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन लैंग्वेजेस, जो कि डिपेंड करेगा रिलेटिव स्टेटस ऑफ द स्पीकर और एड्रेसी के ऊपर। एंड देन कम्स डिस्कोर्स डायक्सिस। डिस्कोर्स डायक्सिस इज ऑफन फाउंड इन रिटन डिस्कोर्स के अंदर पाया जाएगा, मोस्टली मैंने बताया हुआ था, जिसमें आप रिफर बैक करते हो या फोर्थ आगे आने वाले को कुछ टर्म्स को यूज़ करते हुए। For example, when reading an essay, you might come across a sentence at this point I would like to discuss, यानी at this point ये शो करता है डिस्कोर्स के अंदर एक पार्टिकुलर पॉइंट है, उस चीज़ की तरह इशारा करता है जो कि जो पेज वो पढ़ रहा है उस पे। और इसमें प्रीवियस पेज की तरह आप रेफरेंस कर सकते हो और आने वाले उसकी तरह। So the notion of this point can only be obtained by knowing where the point is. So यहाँ पे डायक्सिस की बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू द मीनिंग इन सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। और डायक्टिक एलिमेंट्स है, दे आर ऑफन यूज्ड एंड किस लिए यूज़ होते हैं, इन ऑर्डर टू फुली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डायक्टिक एलिमेंट्स एंड यू विल नीड टू नो मोर इंफॉर्मेशन देन व्हाट द अटरेंस अलोन कैन कन्वे। सो डायक्सिस से इवन जो इंफॉर्मेशन कन्वे किया है उससे ज़्यादा भी आप जान सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायक्सिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।